अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर अगेन मैथमेटिक्स पे है, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट नहीं कर लेते हम एक्सरसाइज 1.2 को भी नहीं जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो है हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। पहले मैंने आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी रियल नंबर की, उसके बाद मैंने आपको इक्वालिटी वाली पढ़ाई थी, और आज जो है हम लोग इनइक्वालिटी वाली पढ़ेंगे। चलिए जी, ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर आपका है 12, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको बताया है ए बी जो है वो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, और ए जो है वो आपका लेस देन बी है, ए इक्वल टू बी है, और ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पर देखें, फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री रिलेशनशिप होल्ड्स: ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, और ए इज़ लेस दैन बी। अच्छा जी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी नंबर को दूसरे से छोटा, उसके इक्वल या उससे बड़ा ज़ाहिर करना हो तो हम कौन से साइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने यही सब कुछ डिस्क्राइब किया है। एग्जाम्पल देखें, लेट्स कंसीडर ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 7। अगर वो कहता है a इज़ लेस दैन b, इन दिस केस 3 इज़ लेस दैन 7 बिकॉज 3 इज़ स्ट्रिक्टली लेस दैन 7। तो अगर हमने 3 को 7 से लेस देन ज़ाहिर करना है तो हम जो है ये वाला साइन यूज़ कर लेंगे। इसकी डायरेक्शन जो है आपकी वो राइट साइड की तरफ होनी चाहिए। ये आपको ज़ाहिर कर रहा है कि जो 3 है वो 7 से लेस देन है। इसके बाद सेकंड है a इज़ इक्वल टू b, हेयर 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7, सो दिस कंडीशन डज़ नॉट अप्लाई। अब वैसे तो इक्वल अगर आपने किसी वैल्यू को करना हो तो आप ये वाला साइन यूज़ करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इस एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो 3 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद थर्ड है a इज़ ग्रेटर दैन b, सिंस 3 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 7 दिस कंडीशन डज़ नॉट अप्लाई ईदर। तो अगर आपने किसी वैल्यू को ग्रेटर ज़ाहिर करना है तो आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे जिसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगी। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको लेस देन का साइन यूज़ करना है तो वो राइट साइड पर होगा, और आपका जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेफ़्ट साइड पर होगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो 7 से ग्रेटर देन नहीं था, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ए बी सी तीनों एलिमेंट हैं रियल नंबर के। फर्स्ट में देखें, a इज़ लेस दैन b एंड b इज़ लेस दैन c, सो इज़ इक्वल टू a इज़ लेस दैन c। ये वाली प्रॉपर्टी आप अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की है, और आई थिंक उससे पहले वाली प्रॉपर्टीज़ में भी हमने ये वाली चीज़ डिस्कस की थी। तो इसमें बस थोड़ा सा उन्होंने आपको लेस दैन और ग्रेटर दैन के साइन से डिस्क्राइब कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि जो a है अगर वो b से छोटा है और b c से छोटा है तो आपका a डायरेक्टली c से भी छोटा होगा। सेकंड में है, अगर a ग्रेटर दैन b है और b ग्रेटर दैन c है तो a इज़ ग्रेटर दैन ऑल्सो c। तो इसमें एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अच्छा जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो अब आपको क्या कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब अगर हमने कहना हो कि a जो है वो लेस दैन b है, b जो है वो लेस दैन c है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो a है वो आपका लेस दैन c है। ठीक है, अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि 5 लेस दैन 10 है, 10 लेस दैन 15 है, और आपका डायरेक्टली जो है वो 5 लेस दैन 15 है। तो देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे कि 5 जो आपका 10 से छोटा है, 10 आपका 15 से छोटा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 भी जो आपका है वो 15 से छोटा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे बुक पे भी यही लिखा हुआ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, इफ़ अ रिलेशनशिप होल्ड्स बिटवीन अ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, इट ऑटोमेटिकली होल्ड्स बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो पहली वैल्यू है वो दूसरे के इक्वल हो सकती है, तो जो दूसरी है वो तीसरे के, और जो है पहली वो डायरेक्टली तीसरे के इक्वल भी हो सकती है। चलें जी, अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें a b और c जो है वो अगेन एलिमेंट ऑफ r हैं, यानी कि रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट में देखें, a इज़ लेस दैन b, a प्लस c इज़ लेस दैन b प्लस c, a इज़ ग्रेटर दैन b, a प्लस c इज़ ग्रेटर दैन b प्लस c।
यहाँ पर देखें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम वैल्यू फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी डज नॉट चेंजेस वैलिडिटी। यानी अगर आप दोनों साइडों पर एक ही वैल्यू यानी सेम नंबर को ऐड कर देते हैं तो भी आपके जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैलिडिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी इसको एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा जी, एडिटिव प्रॉपर्टी में फ़र्ज़ करें हम दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 3 जो है वो लेस दैन 7 है। ठीक है, तो अब हम अगर दोनों साइड पर सेम नंबर ऐड कर देते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 2 को ऐड कर देते हैं और इस साइड पर भी हम 2 को ऐड कर देते हैं, तो देखें 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, और 7 + 2 क्या हो जाएगा जी 9। तो क्या कोई फ़र्क पड़ा, अभी भी 5 जो है वो 9 से छोटा है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी आपको यही चीज़ ज़ाहिर करती है कि अगर आप सेम नंबर को दोनों साइड पर ऐड कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो है साइन वो यही इंडिकेट करेगा कि अगर आपकी ये वाली वैल्यू दूसरी से छोटी है तो ऐड करने के बाद भी वो दूसरी से छोटी ही रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें देखें अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या रूल अप्लाई होगा, a जो है वो ग्रेटर देन b है, देन AC इज़ ग्रेटर देन BC, और अगर a लेस देन b है देन AC इज़ लेस देन BC। लेकिन अगर आप देखें नेगेटिव है आपकी वैल्यू तो क्या रूल अप्लाई होगा, अगर a जो है ग्रेटर देन b है तो AC लेस देन BC हो जाएंगे, और अगर a इज़ लेस देन b है तो आपका AC इज़ ग्रेटर देन BC होगा। अब ये कैसे होगा, पहले यहाँ पे हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। Multiplying both sides of an equality by a positive number preserves the direction of the equality, while multiplying by a negative number reverses it। चलें जी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, अगर आपका नंबर पॉजिटिव होगा तो क्या रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे हम दो नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि आपका जो है वो 3 लेस दैन 7 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 7 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखिए यहाँ पे 2 जो है दोनों साइड पर पॉजिटिव है। ठीक है, 3 2 आपका क्या हो जाएगा 6 और 7 2 14। ठीक है, तो देखें 6 जो है अभी भी लेस दैन 14 ही है, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। अब हम नेगेटिव में देखते हैं, अगर तो नेगेटिव में भी हम सेम अगर ये दो नंबर्स ले लेते हैं और यहाँ पर 3 के साथ -2 यानी -2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं और यहाँ पर भी -2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखें 3 2 -6 और 7 2 -14। अब एक और चीज़ के यहाँ पर आपका साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो वैल्यू बड़ी होने की बजाय छोटी होती जाती है। जैसे कि यहाँ पे -6 था, अब ज़ाहिरी बात है -6 ग्रेटर दैन -14 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नंबर्स में नेगेटिव साइड में, तो आपके नंबर जो है बड़े होने की बजाय छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जो -6 है वो ग्रेटर दैन -14 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल ऑफ एन इनइक्वालिटी। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट है a इज़ लेस दैन b, सो 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड में है a इज़ ग्रेटर दैन b, सो इज़ इट इक्वल टू 1/a इज़ लेस दैन 1/b व्हेन a एंड b हैव ऑपोजिट साइंस। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द वैल्यूज हैव द सेम साइड एंड maintains the direction if they have opposite signs. Avoid division by 0 as it leads to undefined results. अच्छा जी, वो कह रहे हैं अगर हम जो है पॉजिटिव अगर हमारे दोनों वैल्यूज़ हैं और उनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं यानी दोनों के साइंस जो हैं वो सेम नहीं हैं तो फिर आपकी जो है साइन ये वाला लेस दैन या ग्रेटर दैन का साइन जो है वो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आप 0 से डिवीजन को अवॉइड करें क्योंकि ये आपको गलत रिज़ल्ट भी दे सकता है। अच्छा जी, इस प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि आपके बुक पे दिया हुआ है 3 इज़ लेस दैन 6।
ठीक है जी। अब अगर हमने इन वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करना है, यानी कि अगर हम इसको 1/3 लिखना चाहते हैं और इसको 1/6 लिखना चाहते हैं, तो हमारा साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ये शर्त कब है? जब आपके नंबर्स दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर आपके दोनों नंबर्स पॉजिटिव नहीं है, यानी कि एक का साइन नेगेटिव है, तो देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं -4 इज़ लेस दैन 2। देखें, ये दोनों नंबर्स जो हैं आपके पॉजिटिव नहीं है, एक के साथ नेगेटिव का साइन भी है। तो अगर हमने इसका रेसिप्रोकल लेना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 1/-4 इज़ लेस दैन 1/2। देखिए, इसका साइन जो है वो सेम ही रहा है। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें दोनों साइंस जो हैं वो सेम नहीं थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें यही सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने यूज़ करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। लेकिन फिर भी जो है, मैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक्सरसाइज 1.2 पर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।